हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड वंस अगेन। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ बहुत ही फेमस ट्रेजेडी प्ले है जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर का जो एक्ट टू का सीन टू है, जिसमें सीजर की जो जूलियस सीजर की जो वाइफ है, उसको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है, और वो सपने में इतनी डर जाती है और घबराकर रात में 2-3 बार उठती है और चिल्लाती है बुरी तरीके से कि भाई कोई हेल्प करो, समबडी प्लीज़ हेल्प, दे आर मर्डरिंग सीज़र। तो बेसिकली उसको सपना आता है कि कुछ लोग मिलकर, जो रोमन्स हैं, वो उसके हस्बैंड सीज़र का मर्डर कर रहे हैं। और बेसिकली जो ये दिन है, जिस दिन का ये सीन है, वो आइट्स ऑफ मार्च यानी कि 15th ऑफ मार्च है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्ले दिस डे is very significant in the Roman history because on this day Julius Caesar was assassinated. तो बेस्ड ऑन हर ड्रीम, जो कल्पोर्निया रिक्वेस्ट अर्जेस हर हस्बैंड नॉट टू गो टू द सीनेट, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके हस्बैंड का उस दिन मर्डर ना हो जाए। तो वही सीन है ये एक्ट टू में, सीन टू में जूलियस सीजर का जो बुक है, आईसीएससी बोर्ड में क्लास 9th और 10th में जो ये पढ़ाया जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट भी वीडियो के बारे में करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन बेसिकली है क्या, जैसा कि मैंने बताया, सीजर की वाइफ कल्पोर्निया को ड्रीम आया है। तो ये जो सीन है, यानी कि जिस जगह पर ये सीन दिखाया गया है, वो सीजर का घर है, उसका रूम है। थंडर एंड लाइटिंग, सीजर एंटर्स इन हिज नाइट गाउन। सीजर, ये लगभग रात का समय है, और सीजर अपने नाइट गाउन में अपने रूम में एंटर करता है। और ये सीजर क्या बोलता है? नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट, थ्राइस हैथ कल्पोर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट, हेल्प हो दे मर्डर सीजर हु इज विद इन। कह रहा है कि लगभग आज की रात जो है, पूरी रात ना तो हेवन में और ना ही धरती पर किसी तरीके का कोई शांति मुझे नज़र नहीं आ रही। दोनों जगह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि आकाश में बहुत बिजली चमक रही है, तूफान आया हुआ है, और ज़मीन पर भी कहते हैं कि उसकी वाइफ जो है वो बड़ा परेशान है। रात में सो रही थी लेकिन सो नहीं पाई, उसको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कह रहा कि 3 बार मेरी वाइफ कल्पोर्निया अपनी नींद से जागी है, और 3 बार वो बुरी तरीके से चिल्लाई है। और वो क्या कह रही है साथ साथ कि समबडी प्लीज़ हेल्प, दे आर मर्डरिंग सीजर हु इज़ विद इन। तो ये हु इज़ विद इन लाइन जो है, वो सीजर अपने रूम में खड़ा हुआ है और किसी अपने सर्वेंट को बाहर से आवाज़ देता है कि भाई कोई बाहर है क्या। तो एंटर द सर्वेंट, सर्वेंट एंटर करता है, पूछता है कि माई लॉर्ड, मेरे लिए क्या आदेश है। सीजर बोलता है, गो बिड द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियन ऑफ सक्सेस। कह रहा है कि देखो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है कि यू गो टू द प्रीस्ट। बेसिकली चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, भविष्य बताने वाले भी लोग होते हैं। तो उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मैंने ऑर्डर बोला है, मैंने ऐसा बोला है कि एक किसी एनिमल को गॉड्स के लिए सेक्रीफाइस करें, और उनसे मुझे ये एडवाइस लेकर आओ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका सीनेट जाने का प्लान था। तो वो कहता है कि गो टू द प्रीस्ट एंड टेल देम दैट आई हैव ऑर्डर्ड देम टू सेक्रीफाइस एनिमल टू द गॉड्स एंड जस्ट कम बैक एंड टेल मी द रिजल्ट व्हाट दे आर सेइंग। सर्वेंट बोलता है, आई विल माई लॉर्ड, मैं ऐसा ही करता हूँ, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन में कैलिफोर्निया की एंट्री होती है। फर्स्ट टाइम है जब कैलिफोर्निया की एंट्री इस प्ले में होती है। तो कैलिफोर्निया जब सीजर को देखती है कि वो अभी सोया नहीं है और अपना नाइट गाउन में घूम रहा है वहाँ पर, तो कैलिफोर्निया बोलती है, व्हाट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ, यू शैल नॉट स्टिर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। कह रहा कि तुम्हारा क्या इरादा है भाई, व्हाट इज दैट यू आर प्लानिंग टू डू सीजर, आर यू प्लानिंग टू गो आउटसाइड द हाउस टू द कैपिटल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट मूव आउटसाइड द हाउस टुडे। आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आज आप घर से मत जाइए, मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। सीजर थोड़ा सा प्राउडी और थोड़ा सा एरोगेंट कैरेक्टर है इस प्ले में। सीजर बोलता है, सीजर शैल फोर्थ, सीजर तो बिल्कुल निश्चित रूप से आज जाएगा। और वो उसको एक्सप्लेन करता है क्यों। द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक, एंड व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड। कह रहे देखो, मुझे दुनिया में कोई चीज़ डरा नहीं सकती, और जो चीज़ें मुझे डरा सकती हैं वो मेरे पीठ पीछे तो मुझे डरा सकती हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे सामने आकर मुझे वो सब चीज़ें डरा सकें। क्योंकि वो अगर वो एक सीजर का चेहरा एक बार देख लेंगे तो वो वहाँ से हमेशा वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, वो बड़ा एरोगेंटली इस बात को बोलता है कि सीजर के सामने
डर की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको आकर उसको डरा सके। पीठ पीछे तो कोई कुछ किसी को भी डरा सकता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सीजर को सामने से आकर डरा सके या कुछ बोल सके। तो कल्पुर्निया उसको समझाती है, देखो सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज बट येट नाउ दे फ्राइट मी। कह रहा है देखो मैं भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। आई डू नॉट बिलीव एंड आई हैव नेवर पेड अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ सेरेमनीज एंड ओमेंस इन माई लाइफ, बट फॉर सम रीजन दे नाउ फ्राइटन मी। आई एम स्केयर्ड ऑफ देम। मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा डर लगता है। एंड देयर इज वन विद इन beside the things that we have heard and seen recounts most horrid sights seen by the watch। यहाँ पर वॉच का मतलब वॉचमैन, वन विद इन का मतलब है somebody in the house। कह रहा है देखो somebody in the house told me कि जो चीज़ें देखो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने खुद देखी और सुनी हैं, इसके अलावा मुझे घर में ही किसी ने बताया कि हमारा जो वॉचमैन है उन्होंने भी बहुत ही हॉरिबल चीज़ें, बहुत ही हॉरिबल दृश्य देखे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ऑर्डिनरी या बहुत कोई सामान्य सी बात नहीं है। और वो सपने को क्या एक्सप्लेन कर रही है, आगे की 5-6 लाइन में वो सपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। और वो है क्या, शी सेज कि अ लाइनस हैथ वेल्फ्ड इन द स्ट्रीट। वेल्फ का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू समबडी। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। कह रहा है देखो एक लाइनस, मैंने सपने में क्या देखा है, एक शेरनी है जिसने स्ट्रीट में, शहर की गलियों में बच्चों को जन्म दिया है। सामान्यतः शेर जैसे जानवर दे आर नोन टू लिव इन द वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट। नॉर्मली वो शहरों में नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं बड़ा अजीब सा दृश्य है कि मैंने देखा है कि एक शेरनी है जिसने गलियों में, रोम की गलियों में बच्चों को जन्म दिया है। एंड द ग्रेव्स हैव यॉन्ड और ऐसा एंड यील्डेड अप देयर हेड्स। और ऐसा लगता है जो ग्रेव्स यानी कि जो कब्रें हैं उनके ऊपर के कवर्स खुल गए और उनके अंदर की जो डेड बॉडीज हैं वो सब की सब बाहर आ गई हैं। फियरी वॉरियर्स फॉट अपॉन द क्लाउड्स। और मैं देख रही हूँ कि दैट वेरी एंग्री फाइटर्स एंड वॉरियर्स, जो योद्धा हैं वो आसमान में लड़ रहे हैं। बड़ा भयंकर लड़ाई हो रही है। इन रैंक्स एंड स्क्वाड्रन्स एंड राइट फॉर्म ऑफ वॉर। रैंक्स एंड स्क्वाड्रन का मतलब है कि युद्ध का देखिए एक पैटर्न होता है, एक युद्ध का एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, उस पर ही युद्ध लड़े जाते हैं। और पुराने समय में भी इस तरह से युद्ध लड़े जाते थे, जिसमें एक बेसिक पैटर्न होता था, एक प्रोटोकॉल होता था जिसके तहत युद्ध लड़े जाते थे कि कौन किससे लड़ाई करेगा। एंड राइट फॉर्म ऑफ द वॉर, जो युद्ध का प्रोटोकॉल होता है, जो नियम के अनुसार जो युद्ध लड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भीड़ आपस में लड़ रही है फिर दंगा फसाद कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा एक पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आसमान में क्लाउड्स में युद्ध हो रहा है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है, विच ड्रिजल्ड ब्लड अपॉन द कैपिटल। और वो जो लोग मर रहे हैं, ऊपर मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनकी बॉडी के टुकड़े हो रहे हैं, शरीर से खून जो बह रहा है, वो इट इज शॉवरिंग ऑन द कैपिटल। वो बारिश की बूंदें जैसे शहर पर गिरती हैं, नीचे जमीन पर गिरती हैं, ऐसे ब्लड शहर पर जो है वो ऊपर से बौछार के रूप में टपक रहा है। द नॉइज ऑफ बैटल हर्डल इन दर। और उस युद्ध से इतना शोर हो रहा है कि उस पूरा शोर आसपास के पूरे वातावरण में शोर ही शोर सुनाई पड़ रहा है। हाउ हॉर्सेस डिड ने, और घोड़े जो हैं बहुत जोर जोर से हिनहिना रहे हैं। युद्ध का दृश्य। एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन। और जो लोग मर रहे हैं वो कराह रहे हैं बुरी तरीके से। मरने वाले लोग करा रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं बड़े बहुत जोर से। एंड द घोस्ट डिड श्रीक। और जो भूत प्रेत हैं वो पूरी तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एंड स्क्विल अबाउट द स्ट्रीट। और वो क्या कर रहे हैं, चिल्लाते हुए गलियों में इधर उधर भाग रहे हैं। ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। कह रहा है देखो ये कोई बहुत यूजुअल या कोई बहुत ऑर्डिनरी या बहुत सामान्य सी बात नहीं है। आई प्रिज्यूम दैट दीज थिंग्स आर वेरी एबनॉर्मल, दे आर वेरी स्ट्रेंज, देयर फॉर आई फियर देम। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। सो आई बेंड अपॉन माई नीज एंड आई रिक्वेस्ट यू सीजर, प्लीज डू नॉट मूव आउटसाइड द house today. You call it my fear, you call it something else, but I request you, please do not go outside the house today because I fear them. I have had a very horrible nightmare in which I saw that some people are actually murdering you. और ये इसका भविष्यवाणी, ये सपना जो है आगे चल के सीन 3 में जब हम एक्ट 3 पढ़ेंगे तो उस एक्ट 3 में उसका सपना बेसिकली सच हो जाता है कि बहुत सारे रोमन्स मिलकर कैपिटोल में सीनेट हाउस के अंदर सीजर का स्टैबिंग के थ्रू मर्डर कर देते हैं। तो ये कल्पुर्निया का ड्रीम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट या कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।